हेलो बच्चा पार्टी। तो फिर अगला क्वेश्चन आ गया हमारा एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 12 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो फिर आ जाओ। कैसे करेंगे स्टार्ट? तो पहले देखेंगे क्या गिवन है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, उसने कहा कि राइट ट्रायंगल बनाओ भाई, एबीसी बना लो। राइट ट्रायंगल एबीसी। अब कहा 90 बनाए, उसने बता दिया राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी, यहां आप क्या बना लो, बी बना लो। अब ए कहीं लिखो, सी कहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो फिक्स कर दिया उसने। इफ tan ए, उसने बोला कि अगर tan ए 1/√3 है। ठीक है, एक और चीज गिवन है आपको, क्या tan ए 1/√3 गिवन। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी। अच्छा, इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई प्लस कॉस ए साइन सी, यानी कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालो, पुट करो और सॉल्व करके उसका आंसर हमें निकालना है। ठीक है, देखो बच्चों, पहले से हम ना मिथ बना लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है या सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत मुश्किल है, कोई भी चैप्टर है। आप जब धीरे धीरे उसको समझना शुरू करेंगे, उसका बेसिक समझेंगे ना, सब आपको इजी लगेगा और उसमें फिर इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी जैसे आप फिलहाल वीडियो देख रहे होंगे, क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो उस समय आपको उसी समय लिख कर देखना होगा, क्योंकि मैथ से इसको आप सिर्फ ऐसे करके देखोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, करते हैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट। अब tan ए है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, क्योंकि वैल्यू तो इसी से निकालनी है ना। तो पहले यहां से देखेंगे, जब tan ए दे रखा है तो इससे पता लगाएंगे कौन कौन सी साइड हमें दे रखी है। तो वही सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। tan क्या होता है, हम जानते हैं tan होता है P/B। P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ए जहां एंगल वही बेस, जहां एंगल वही बेस, ये एंगल है तो ये बेस होगी। तो बेस कितना है, √3। अच्छा, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है फिक्स, तो जो बचा वो क्या है फिर, परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1। राइट ट्रायंगल में दो साइड आपको दी हो, थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी हो, तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बताती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये ले लो ये ले लो, दोनों इधर तो दोनों प्लस में आते हैं ना, किसी को भी पहले लिख लो, हम इसको लिख लेते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस ये जो साइड है BC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये दोनों प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आगे लिखूं पीछे लिखूं, पहले परपेंडिकुलर लिखूं पहले बाद में बेस लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वल AB, तो बेटा AB क्या है, √3। ठीक है, BC क्या है, 1। √3 का स्क्वायर, देखो मैंने उसे बताया कि रूट रूट का स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का, कोई भी स्क्वायर रूट का आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, कोई भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट कैंसिल, रूट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो भी नंबर है सिर्फ वो बचेगा। जैसे यहाँ 3 था, क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करें तो 3 + 1 4, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4। बट हमें निकालना है AC, तो हम देखेंगे किसका स्क्वायर है ताकि स्क्वायर इसका हट सके। 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ठीक है, तीनों साइड हमें पता लग गई हैं। अब हम अपना फटाफट से वैल्यू निकालेंगे बस, और फिर उस वैल्यू को बस यहाँ पुट करना है। तो जितनी भी वैल्यू है दोनों पार्ट में वो हम निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो साइन ए, पहले साइन ए की निकालो, साइन ए इसकी वैल्यू निकालो। साइन क्या होता है, P/H। साइन क्या होता है, P/H। एंगल ध्यान से देखते हो चलना, बस ये एंगल है,
तो बेस ये है, यानी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी 1, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 2। cos c, cos c, cos क्या होता है, b अपॉन एच, b अपॉन एच। c क्या बेटा, ये जहां एंगल वही बेस, तो बेस बन गया क्या 1। हाइपोटेन्यूज पे कोई चेंज नहीं होता, 2 ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज का भी चेंज नहीं होगा। cos a, cos a, फिर आ जाओ यहाँ पे, ये एंगल तो ये बेस बन गया, बन गया। अच्छा पहले लिख लो क्या जो बेस अपॉन, तो बेस क्या बन गया √3 और हाइपोटेन्यूज क्या वही 2 फिक्स है। साइन सी, साइन सी, सी मतलब एंगल ले रहे हैं बेस ये, तो फिर परपेंडिकुलर क्या है ये, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है √3 और ये बताया हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा ना, ठीक है। ये वैल्यू निकाल ली सारी। नेक्स्ट cos a नहीं निकाला, निकाल लिया हमने, cos a निकाल लिया, cos c निकाल लिया, sin a भी निकाल लिया, sin c वैल्यू हमने सब निकाल चुके हैं। अब हमको बस क्या करना है, इनको इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और इस तरफ इनको निकाल देता हूँ, ठीक है। क्लियर, बस 1 मिनट में इरेज करते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? आ रहा है तो यार कमेंट कर दिया करो, नहीं आ रहा तो भी कमेंट कर दिया करो, तभी मुझे पता लगेगा, ठीक है। चलो फिर तो इसको भी हटा देता हूं, अभी तो हमारे मतलब का नहीं है। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट कहता है भाई साइन ए कॉस सी, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, प्लस कॉस ए साइन, वैल्यू रखो जल्दी से। साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आएगा। बोर्ड मास हर जगह लगता है बेटा, इसीलिए कभी ये मत कर देना कि दोनों को पहले प्लस कर दिया, सबसे पहले मल्टीप्लाई दोनों को, जो आंसर आएगा उसको करेंगे ऐड। √3 की √3 से करेंगे, बताया मैंने। √3 का मतलब क्या है, देखो स्क्वायर रूट, एक तरीके से हम स्क्वायर रूट का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, जैसे हम स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से कर रहे हैं, उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, वैल्यू क्या है सेम। रूट क्या होगा कैंसिल, है ना, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर डिफरेंट होता फिर कैंसिल नहीं होता, ठीक है। 2 2 जा 4, बहुत इजी हो गया, एलसीएम लेना टेंशन ही नहीं है। 4 आ गया नीचे सेम है तो 1 1 + 3 4, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1, ठीक है। सेकंड cos a cos c, cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a देखो बेटा फटाफट से, cos a √3/2 cos c 1/2 माइनस sin a 1/2 इंटू sin c √3/2। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज आपको यहाँ पता लग रहा है कि ये भी देखो सेम ही है और ये भी सेम है, सेम में से सेम जाएगा तो बचेगा क्या 0, ठीक है। फिर भी देख लो √3 को इससे करोगे तो क्या आएगा √3, 2 2 जा 4, ऊपर √3 2 2 जा 4, आंसर कितना आया 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1, सेकंड का 0, ठीक है। होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन हम कर देंगे खत्म, ठीक है।